एंजाइटी और डिप्रेशन, इसकी क्या वजूहात हैं और आजकल चूँकि ये बड़ों के साथ साथ टीनेजर्स में और छोटे बच्चों में भी पाया जा रहा है, तो ये बताएं आप। देखिए, डिप्रेशन और एंजाइटी में कुछ तो जेनेटिक चीज़ें भी होती हैं। अगर हम उसको साइड पर कर देते हैं, तो अगर आपकी बचपन में कुछ ऐसे हालात थे या आपकी जो ट्रॉमा इन चाइल्डहुड, ट्रॉमा इन चाइल्डहुड इज बेसिकली वेरी वास्ट थिंग। हम इसको बहुत आराम से कह देते हैं कि बचपन में ट्रॉमा था तो इस तरह से हो रहा है। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट। अगर आपने कोई भी बुरा एक्सपीरियंस इस तरह से किया जो बहुत ज़्यादा बेशक ट्रॉमेटिक नहीं भी था, मतलब ऐसा था कि जिसको आपने माइल्ड था, आपने कोप कर लिया, उसके साथ हैंडल कर लिया, फिर भी वो कोई ना कोई मार्क आप पर छोड़ कर जाएगा। अगर बचपन में या बड़े होते हुए आप अपने आप के साथ सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए, अपने आप को सही तरीके से समझ नहीं पाए, बेशक आपकी सारी सिचुएशंस बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अपने साथ कनेक्शन डेवलप नहीं हो पाया किसी भी वजह से, दैट ऑल्सो कॉजेज एंजाइटी और डिप्रेशन इन चिल्ड्रन। ये बच्चों में भी और बड़ों में भी। बच्चों के साथ ये है कि बच्चों को जब जब लगेगा कि वो उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनको उस तरह से, देखिए बच्चे चाहते हैं कि हमें बड़ों की तरह ट्रीट किया जाए, उनको उस तरह से तो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती ना, माँ बाप पर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं, राइट। सो अगर बच्चों को ये लग रहा है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं डेवलप किया जा रहा हमारे पेरेंट्स या हमारे केयर गिवर्स की तरफ से, हमारी जो बेसिक नीड है जिसमें सेफ्टी आ जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है, फूड आ जाता है, इस तरह की चीज़ें अगर हमें बहुत ज़िद करके, बहुत मांग के अगर हमें हमारी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करवाना पड़ रहा है, तो वो चीज़ बच्चों में एंजाइटी या डिप्रेशन पैदा कर सकती है। सो अगर माँ बाप और बच्चों के दरमियान में कनेक्शन बेहतर हो तो किसी हद तक इन चीज़ों से बच्चे बच सकते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल बच्चों की परवरिश में इस चीज़ में प्ले करती है वो है टीचर्स। अगर आपके टीचर्स आपके साथ बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत काइंड हैं, आपको एक होता है ना कि एक बैलेंस है कि जहाँ पर सख्ती की ज़रूरत है वहाँ वो भी हो रही है, नॉट फिजिकल अब्यूज़, पर जहाँ पर सख्ती की ज़रूरत है वो भी हो रही है, समझा भी रहे हैं और प्यार भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं, तो दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल। अच्छा, कुछ ऐसे हमारे पास केसेस सामने आए हैं जिनमें बच्चों ने ये कंप्लेंट किया है कि वो स्कूल में टीचर्स की तरफ से बुली या ट्रोल किए जाते हैं, या आप उसको कह लें कि नेगेटिवली उनको एड्रेस किया जाता है उन बच्चों को, और वो बच्चे स्कूल फ़ौरन चेंज भी नहीं कर सकते किसी भी वजह से। तो ऐसी सूरत हाल में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि पेरेंट्स उस वक्त इस बारे में भी डाउटफुल होते हैं कि अगर वो टीचर को डायरेक्टली एड्रेस करेंगे तो टीचर कैन बी मोर रिवेंजफुल टुवर्ड्स द चाइल्ड। ऐसा होता है ख़ास तौर पे अनफॉर्चुनेटली। हमारा जो सिस्टम है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, इंडिया पाकिस्तान का, इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा, लेकिन नॉट एवरीवेयर, लेकिन कुछ जगहों पे ये देखा गया है। हाँ जी, हर जगह पे ऐसा नहीं है। और अभी भी अगर आप किसी, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि पिछले दिन आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड ही वाज एन अडल्ट, ही वाज इवन ओल्डर देन मी, और उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बचपन में मुझे टीचर ने इस तरह से एक नेगेटिव कमेंट किया था, हमने कहना से द कमेंट, बट उन्होंने मुझे एक नेगेटिव कमेंट किया था। उस कमेंट ने मुझे बहुत बुरा फील करवाया और वो अभी तक उनको, ही इज इन हिज 40-45, वो ब्रेन में एच हो जाता है। अगर आप एक छोटे से बच्चे को देखो, बच्चे का सबसे पहला जो स्कूल होता है वो उसके माँ बाप होते हैं, उसके बाद जब उसका पहला इंटरेक्शन किसी से हो रहा है ना आउटसाइड वर्ल्ड में, वो टीचर के साथ होता है। अगर आप बच्चे की टीचर अच्छी नहीं मिल रही है और वो उसको इस तरह से डीमोटिवेट कर रही है, कोई इस तरह की बात कर रही है, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज कि बच्चे का कॉन्फिडेंस हर्ट होगा, उसकी सेल्फ एस्टीम। इस सारी सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना है? प्रोवाइडेड के अगर बच्चा स्कूल भी चेंज नहीं कर सकता, पेरेंट्स भी किसी ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में कि वो अगर डिस्कस करे, नॉर्मली तो बच्चे डिस्कस नहीं करते, अगर वो घर आके पेरेंट्स को बता रहा है तो पेरेंट्स हैव टू सिट हिम डाउन फर्स्ट, सिट द चाइल्ड डाउन फर्स्ट एंड टॉक टू द चाइल्ड, मेक श्योर कि यू आर मेकिंग द चाइल्ड हर्ट, उसको पता चल रहा है कि मेरे माँ बाप मेरी बात जो भी है वो इस बारे में सुन रहे हैं। देन दे शुड गो टू द टीचर एंड दे शुड टेल द टीचर कि देखें, हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, माय चाइल्ड इज फीलिंग अनकंफर्टेबल, आई नो आपने अपनी ड्यूटी करनी है, देयर इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। हर चीज़ को कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। कम्युनिकेशन को हम जितना अंडर एस्टिमेट करते हैं ये उतनी ही पावरफुल चीज़ है। द वे यू कैन कम्युनिकेट दिस कॉन्फ्लिक्ट विद द टीचर विद द चाइल्ड, मेकिंग बोथ ऑफ देम हर्ड, उसमें से वो बाइसनेस निकल जाएगी, वो फेवरेटिज्म निकल जाएगा, एंड योर चाइल्ड विल हैव मोर कॉन्फिडेंस, जो उसका वहाँ से हर्ट हुआ उसके टीचर के नेगेटिव उसमें कमेंट्स में, वो कॉन्फिडेंस उसको पेरेंट्स की तरफ से मिल जाएगा कि नो, माय पेरेंट्स ट्रस्ट मी, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मेरे जो टीचर है वो जो बात कर रही हैं और जो उनकी बात सुनने के बाद मेरे अंदर सोच डेवलप हुई वो सही है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डील विद इट। बिल्कुल, इट इज डिफिकल्ट, इट सीम्स वेरी लो impactful, but it is very highly impactful, and it seems difficult, but it is very so communication is the key, best way, yes.